सो दिस इज माई चैनल चीको एक्स और ये रहा पार्ट 4 50 ईयर्स ऑन विद रेड फ्लावर का। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेसू को, जिसने लास्ट टाइम पूछा था कितने लोग हैं, और ये लड़की 4 लोगों के लिए टेबल बुक करती है और अपनी हेसू इनको टेबल के पास ले जाती है और ये सब मस्त अपना जाकर के टेबल पर बैठ जाते हैं। और ये लोंडिया सेम चीज दोबारा बोलती है, देख उसे तेरे ऊपर क्रश है, वो बस तेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, वरना कौन चूतिया है जो रोज गुलाब खरीदेगा, वो बस तुझसे मिलने आता है। और अपनी हेसू ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि रोज गाय को उसमें इंटरेस्ट हो, और ना वो ऐसा कभी चाहती थी। देखो, हमें पता है कि हेसू का पति उसको बस काम पड़ने पर ही भाव देता है, लेकिन अगर रोज गाय से हेसू पट जाए तो क्या उसके पति को फर्क पड़ेगा। खैर, और अपनी हेसू सोच रही होती है, फिर भी यार मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाई, क्या इसकी वजह वो लड़की है। तो सिंपल हेसू सोच रही है, अगर रोज गाय को वो घूरेगी ना तो जो उस रोज गाय के साथ में लड़की है ना वो उसकी बेइज्जती करेगी एंड ऑल दैट। एंड इन दोनों की अलग ही पिक्चर चल रही है। खाना नहीं खाएगा क्या? मेरी चिंता मत कर, तू ठूस। हाँ, ठूस ही रही हूँ। और अपनी हेसू इनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सोचती है, ये पक्का कपल सी होंगे और ये कितने क्यूट है, पक्का वो सारे जितने भी रोज बुके होंगे ना वो रोज गाय ने इसके लिए लाए होंगे। और हेसू सोचती है शायद से ना वो बहक गई है इन लोगों को देखकर, और अपना रोज गाय पूरे टाइम इधर उधर देख रहा होता है हेसू को बस। और ये लौंडिया भी रोज गाय से पूछती है, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तुम बार बार इधर उधर क्यों देख रहे हो? और ये लौंडा बोलता है, हु जी, तेहा के लिए इतना पॉजेसिव मत हो, आखिरकार तू उससे अभी अभी मिली है। एंड रोज गाय का नाम ही तेहा है। और ये लौंडा बोलता है कि तू उस पर ध्यान मत दे, वो चाहे कहीं भी देखे, तू बस अपने खाने पर ध्यान दे। और ये लौंडिया बोलती है, तू अपना मुंह बंद रख झोपड़ी के, आया बड़ा चलकर फ्री का खाना तोड़ने वाला। क्या बोली बे कुतिया? और एक लड़की इसको चुप करवाने का भी ट्राई करती है, तो ये बोलता है कि देख मैं गलत नहीं हूँ, उसको खुद देख तू कि ये कितनी अजीब सी हरकतें कर रही है। और अपना तेहा उसके पैर पर पैर मारकर बोलता है कि डोंग युक, मीट को जलने मत दे। और ये साला भुक्कड़ अपने पेट को भरने में फोकस करने लग जाता है। और ये लौंडिया भी बोलती है, मेरे लिए इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और ये लौंडिया अपने तेहा को बोलती है, क्या तुम उस औरत को देख रहे हो? क्या तुम उस औरत को जानते हो? और अपना तेहा मुस्कुराता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता लग गया? ना ना, तू इतनी देर से एक लड़की को घूरे जा रहा है और साले तेरे को कोई नोटिस ही नहीं करेगा। ओए वेट, मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि मैं पैनल्स को देख के अजीब सी हरकतें करता हूँ। एक्चुअली रियल में ना मैं हरकतें नहीं करता, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। भाई देखो कितनी मेहनत करी आर्टिस्ट ने इस पैनल को बनाने में, क्या खूबसूरती से बनाया भाई साहब। और ये लौंडिया सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा कहेगा, और ये एक दूसरे को जानते कैसे है। एंड जिसका मुझे इंतजार था वो प्यारा सा पैनल मुझे दिख रहा है। एंड हम हेसू के घर का सीन देखते हैं, और अपनी हेसू ना कपड़े वगैरह धो रही होती है एंड उन कपड़ों को तय भी लगा रही होती है, और वो देखती है कि एक टी शर्ट ना फट गई है, और ये टी शर्ट इसने कुछ साल पहले खरीदी थी जो कि फट गई। अरे मोमी जी, आपने कुछ साल पहले ली थी, यहाँ दूसरे दिन टी शर्ट फट जाती है और टी शर्ट के साथ गांड भी फट जाती है। कैसी बात कर रहे हो आप? क्या मतलब लोकल कपड़ा? और फिर हम देखते हैं इसके पति को, जो मस्त अपना इंस्टाग्राम पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट देख रहा है, और हेसू साइड बैठ कर टी शर्ट देख रही है। और मिंचियोल हेसू से पूछता है, क्या तुम सोने नहीं आ रही? हेसू बोलती है, मैं टी शर्ट सील रही हूँ। और मिंचियोल पूछता है, क्या सीलना है भाई, मुझे दिखाओ। और मिंचियोल बोलता है, तेरा कहने का मतलब है ये मेरी गलती है, मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश मत कर और मेरी बात मान इसे फेंक दे। हेसू बोलती है कि मैं इसे सील कर दोबारा पहन लूंगी। और मिंचियोल बोलता है, खुद को देख एक बार, तेरे जैसी पिटीफुल वुमेन को कोई मैन पसंद नहीं करेगा। ढीले ढाले थर्मल्स, स्ट्रेच्ड आउट अंडरवेयर, ये तो बहुत ही बेकार है। और हेसू सोचती है कि इसकी बातों ने मुझे वही मूवमेंट याद दिला दिया, और हेसू मिंचियोल से टी शर्ट वापस लेती है। और वो यही सोच रही होती है कि सेम और एम्बेरेसमेंट ना वापस आ ही जाती है, चाहे उसे कितना भी भुलाने की कोशिश कर लो। और मिंचियोल को लगता है कि हेसू उससे गुस्सा हो गई, और मिंचियोल हेसू को हक कर लेता है और बोलता है, तू किसी स्टिक की तरह क्यूट और रोमांटिक है, लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ रह रहा हूँ। और ये कैसी पोजीशन है इनकी, क्या करने वाले हैं ये? वेल, ये कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सीन सच में दिखाए जाएंगे। ये जो करने वाले तुम सोच रहे हो ना जो दिमाग में, वो आगे आने वाले चैप्टर में दिखाएंगे। मेरे ख्याल से 25 चैप्टर में तुम्हें ये दिख जाएगा, यही सीन, कसम से बता रहा हूँ मैं। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम 25 एपिसोड के आते ही साथ ही उसे देख लो और वो मिस ना हो। और मिंचियोल बोलता है, मेरे अलावा इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हेसू बोलती है कि हम यहाँ हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं बस इस छोटे से रूम में, और यहाँ पे ना ठंड से बचने का भी कोई रास्ता नहीं है, और इसके बावजूद भी मिंचियोल बस तू ही है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर बता रहे होते हैं टीवी पे कि दिन में बारिश होने वाली है और शायद वो रात भर तक हो सकती है। और हेसू सोचते हैं कि अगर रात भर बारिश होगी ही तो अम्ब्रेला तो ले लेनी चाहिए। और यहाँ पे ना 2 अम्ब्रेला पड़ी होती है, जिसमें से एक खराब होती है, और यहाँ पर जो खराब अम्ब्रेला है ना वो हेसू ले लेती है, और जो सही वाली है ना वो मिंचियोल के लिए छोड़ देती है। और एक बंदा जो होता है वो एरी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर एरी जवाब देती है कि मैं सबके लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। एंड हम देखते हैं कॉफी तो अपना बंदा मिंचियोल बना रहा है, अपना बंदा नहीं, हेसू का बंदा, जो कि अब इसका बंदा बन जाएगा, ठीक है। और एरी मिंचियोल के पास आती है और उसे याद आता है कि इंस्टेंट कॉफी का डब्बा तो खत्म हो गया, और ये नया डब्बा लेकर आई थी जिसको ये ढूंढने लग जाती है। और एरी एक बग को देख के ना डर जाती है, और वो डर के मारे ना मिंचियोल को पकड़ लेती है, और ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। एंड वेट, एरी को बग से डर लगता है, एंड ये जो एरी के पोम पोम होते हैं ना ये मिंचियोल के टच हो जाते हैं। एंड मिंचियोल भी लाइक कमाल है। और मिंचियोल पूछता है, कहाँ है बग, बता मेरे को, मैं भगा दूंगा तेरे लिए। और एरी बोलती है कि यहीं तो था, कहाँ गया? और मिंचियोल सोचता है, हेसू कभी नहीं डरती एक मामूली कीड़े से, वैसे ये जो इतनी भी बुरी नहीं है आफ्टर ऑल। और फिर हम आते हैं हेसू के स्टोर पर, और हम देखते हैं इस लड़की का कुछ खो गया जो कि इसे मिल नहीं रहा। और हेसू के पूछने पर ये बताती है लड़की की इसका रोज गाय खो गया, जो कि आज आया नहीं है।
वाओ। और ये लड़की बताती है कि ये अपनी शिफ्ट में सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक ये तेहा की शकल ना देख ले। और अपना तेहा भी यहाँ पे आ जाता है और अपनी हेसु सोचती है कि मैं इसे अभी ना फेस नहीं कर पाऊंगी। और हेसु यहाँ से ना जाने लग जाती है उस लड़की को बोलकर कि तू इसका ऑर्डर ले, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। और तेहा देख लेता है, उसके आते साथ ही ना हेसु यहाँ से भाग गई। और ये लड़की पूछती है कि बताओ कैसे मदद करूँ मैं तुम्हारी, और इसको वही रोजेस का बुके चाहिए होता है। और ये लौंडिया सोचती है ये दोनों मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। और हम देखते हैं इनका घर जाने का टाइम हो गया और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। और हेसु सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने आज रोज गाय से इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया। और हेसु सोचती है कि मुझे उससे बचने की आदत नहीं डालनी चाहिए, मैं कल से उससे नॉर्मली बात कर लूंगी। और अपनी हेसु ये भी सोचती है कि मैं कुछ दिनों बाद अपनी एम्बेरसमेंट से उभर जाऊंगी। और ये अपनी अम्ब्रेला खोलने लगती है और सोचती है कि मिंचियोल ने अपनी अम्ब्रेला ना ले ली होगी। और हेसु की अम्ब्रेला ना पूरी तरीके से फट गई होती है। और जब हमने सुबेरे देखी थी ना इसकी अम्ब्रेला, तो वो थोड़ी सी ही खराब थी बस। और स्टोर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब तक हेसु वहाँ पहुंचेगी ना तब तक ये पूरी तरीके से भीग जाएगी। और बारिश भी पूरी रात होगी, तो हेसु यहाँ पर रुक नहीं सकती। और हेसु की अम्ब्रेला ना पूरी तरह से फट जाती है अब। और हेसु सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, मिंचियोल को कॉल नहीं यार, वो फालतू में गुस्सा होगा और वो जॉब से आया होगा तो थका भी होगा। और तेहा यहाँ आ जाता है अपनी अम्ब्रेला लेकर और वो हेसु से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। और हेसु ना उसको मना कर देती है ये बोलकर कि वो बहुत दूर रहती है। और हेसु बोलती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। और तेहा बोलता है कि ये बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, यू कैन शेयर माई अम्ब्रेला। एंड इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म। और अगर तुम्हारे को ये मानवा पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और कमेंट में बताओ कि मुझे नेक्स्ट कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए। जब तक के लिए यहाँ क्लिक करके देखो इस वीडियो को, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।